हरे कृष्णा। राधे राधे। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, तावत पापानि देह स्मिन् तिष्ठति मनुजा दीप या वनो पव से जंतु पदम नाम दीनम। शुभम इसका अर्थ है कि हे राजन, जो व्यक्ति भगवान हरि जिनकी नाभि कमल सदृश्य हैं, उनके पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता है, उसके शरीर में सभी पाप बने रहते हैं। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है एकादशी का व्रत है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली 2 एकादशी मनुष्य को इस भौतिक भवसागर से हमेशा के लिए मुक्त करने में सक्षम है। श्री हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है, नमो भगवते तस्मै यश प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वा विशिष्ट प्रदान नाम है। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती हैं, उन श्री भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार हम शास्त्रों में यह प्रमाण प्राप्त करते हैं कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। उनकी तुलना में और कोई व्रत तप दान अधिक श्रेष्ठ नहीं है। फिर जब यह एकादशी तिथि चातुर्मास के पवित्र समय में आती है तो फिर उसका महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि चातुर्मास के समय में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। आइए इस चातुर्मास में आने वाली सर्वप्रथम एकादशी की बात कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी आती है। इसके नाम में ही छुपा हुआ है, जिससे कामिका एकादशी का अर्थ होता है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट कर देती है। इस बार यह एकादशी आ रही है 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन, और इसका पारण करने का समय रहेगा 1 अगस्त 2024 गुरुवार को प्रातः 5:04 से लेकर 10:17 के बीच में आप इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, जिस दिन तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। द्वादशी के दिन हम तुलसी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। इस दिन तुलसी देवी के दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से जीवन समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से, उन्हें जल अर्पण करने से, उनकी प्रदक्षिणा करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते हैं। यदि कोई भगवान केशव को इस दिन नव अंकुरित तुलसी अर्पित कर देता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी देवी की अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई भी सेवा कर देता है तो उसे भगवान श्री हरि भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है आज से कुछ वर्षों पहले। अब आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। यह बहुत ही सुंदर घटना है, तो आइए जान लेते हैं कौन सी वह घटना है। अरुण लोचन नाम के एक 30 वर्षीय रश्मि भक्त के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे तो उनकी माता ने अनजाने में तुलसी के पौधे को विकसित किया और रसिया की तीव्र सर्दी में उनकी देखभाल करती रही। और प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि वह भी अन्य पौधों की तरह एक सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हुआ और कुछ समय बाद वे तुलसी देवी से इतनी आकर्षित हुई कि अन्य पौधे की तुलना में वे सबसे अधिक देखभाल सेवा तुलसी के पौधे की करने लगी। और करते करते इस बात का उसे अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत और अविकसित हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देखकर अरुण लोचन भी उसके प्रति आकर्षित हुआ। उसने भी माता की सहायता करते हुए तुलसी की सेवा की, और अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा के कारण उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई। कुछ समय बाद वे कुछ भक्तों से मिलने आए तो मार्गों पर शील प्रभुपाद भी पुस्तकें बेच रहे थे। तो अरुण लोचन ने उन्हें कुछ पुस्तकें खरीदी और उन्हें पढ़ना शुरू किया। प्रभुपाद की पुस्तकों ने उन्हें जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी इन वस्तुओं को पढ़ा तो वे श्री हरि कृष्ण भगवान अमृत की ओर आकृष्ट हुई। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में
पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए। वहां आकर उन्होंने उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे की वह अनजाने में सेवा करती थी वे स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी माता देवी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई और अनुलोचन जिस मंदिर में सेवा करता था उसे यूरोलावा के मंदिर में वास्तव में देवी पर तुलसी देवी के चित्र की मतलब जो पूजा की जाती है, क्योंकि वह ठंडे के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन वही दूसरी ओर अनुलोचन के घर में उनके माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधे को बड़े ही बड़े भक्ति प्रेम से विकसित किया गया था। अनुलोचन ने अपनी माता से विनती की कि वे तुलसी के पौधे मंदिर में दे आए जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सके। अरुणलोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधे को मंदिर में अर्पित कर दिया। आज भी वहाँ तुलसी की देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा की जाती। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर अनजाने में की गई तुलसी की सेवा से इतना लाभ मिल सकता है तो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आराधना करता है तो उसे कितना अधिक फल मिलता होगा। विशेष कर जब एकादशी पर तुलसी देवी की पूजा आराधना उपासना की जाती तो भगवान श्री कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान को अपने से अधिक अपने भक्तों को प्रिय है। तुलसी देवी उनकी सबसे प्रिय हैं और नित्य पार्षद हैं। जब कोई भी व्रत होता है, अनुष्ठान होता है, भौतिक संसार को मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाता है तो सबसे पहले तुलसी देवी की उसका स्वागत करती हैं। वही उस जीवात्मा में भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाती हैं। उनकी कृपा के बिना किसी को भी कृष्ण भक्ति या सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस कामिका एकादशी पर तुलसी की सेवा का विशेष महत्व है। कामिका एकादशी एक ऐसा दिन है जो उसमें पालककर्ता को कभी भी नष्ट न होने वाला पुण्य फल होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करता है उसे 200 ग्राम सुवर्ण और या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से और जो भी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वह सारा पुण्य फल कामिका एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा करता है, स्वयं देवता गंधर्व नागलोक के वासी करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से कामिका एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। इसका पालन करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण के भगवान की मंगला आरती करें, कथा सुने, उनका दर्शन करें। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाए। इस एकादशी व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एकादशी निराहार स्थित अहम परे हनि भक्षाय पुंडरीकाक्षाय शरणम में भवाचत, अर्थात हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान चक्षु में संकल्प लेती हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूँगी या करूँगा। कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान करिए। संकल्प लेते समय अगर आप संपूर्ण संस्कृत मंत्र नहीं बोल सकते तो सिर्फ अनुवाद ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करें। एकादशी में भी तुलसी देवी को जल अर्पित कर सकते हैं। कुछ में लिखा है कि हम अर्पित कर सकते हैं, कुछ जगह लिखा है कि हम अर्पित नहीं कर सकते, जिससे आपकी मर्जी है, जिससे आपकी सामर्थ्य है। इसके विषय में हम पहले भी अनेक वीडियो बना चुके हैं। अब आप देख सकते हैं। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीप लगाए, धूप दीप दिखाकर पुष्प अर्पित करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब इनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा मंत्र जप करें, यानी हरे कृष्णा हरे राधा या राम राम या कृष्ण कृष्ण मंत्र जप करें। कम से कम आपको जैसे 108 बार है, 21 बार है, 51, जैसी आपकी सामर्थ्य श्रद्धा है उसके अनुसार आप जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन संपूर्ण दिन उपवास का पालन करें। इस दिन किसी भी स्थिति में अन्न, दाल, चावल, गेहूँ कोई भी अन्न पदार्थ है वह ग्रहण नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं और जैसे फलाहार कर सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने, भगवान गीत श्रीमद् भागवत पठन करें, अपनी चेतना को सात्विक बनाए रखें। अगले दिन निर्धारित समय योग विधि अनुसार इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करिए। पालन करने की विधि क्या है जान लीजिए। आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोई भी मंत्र जरूर से लिखिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण से यथारूप में लिया गया है, इसी आपके तथा बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानप्रद है, मनोकामना साबित होगा। इसका अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आप तक पहुंचाने के लिए अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, चातुर्मास अत्यंत पवित्र कामिका एकादशी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठान से पालन करते हैं। अपने मन, शरीर और चेतना को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।